देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां वेत्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तच्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारि तस्य सच्च यो यत्प्रभावस्य तत्समासेन नेप्स्यति। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः प्रयुक्तं ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमतिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचर। इच्छाद्वेषसुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाधृतिः। एतच्चित्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदम्भित्वं न हिंसा शान्तिरार्जवम्। आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। पुत्रदारक्रियादिषु नित्यं च समचित्तत्वनिष्ठानिष्ठो प्रपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जन संसदि। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त न ज्ञानं यदतोऽन्यथा। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद्या
त्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्यतिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वदृक्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ बहिरन्तस्य भूतानां मतरं तरमेव च सूक्ष्मत्वादविज्ञेयं दूरस्थं शान्तिके च अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विस्मृतम् इति चेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावति विकारांश्च गुणश्चैव इति प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः भुङ्क्ते प्रकृतिं सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टा उमन्ता च कर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं सगुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि जायते ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रज्ञयो संयोगः तद्विद्धि परतस्तव
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हीनस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् सकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानः न कर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावः एकस्य मनुपश्यति तथैव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा यमव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सोऽभ्यां दातासं नोपलिप्यते सर्वत्र वस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रविः चेत्रि तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रज्ञयोरेव मन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धितो गताः। इमं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति या तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदपिता सर्वं
रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंज्ञेन बध्नाति ज्ञानसंज्ञेन जानः रजो रागात्मकं विद्धि कृष्णा सङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संज्ञेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानदं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रादिस्तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमस्ताभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामसमस्प्रिया रजसि तानि जायन्ते विवृद्धे कुभरत अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ततोत्तमविदां लोका निर्मला प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिस्तु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादो मोहो तमसो भवतो ज्ञानेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वसा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यकर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यस्य परं वेति
तीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमस्तुते। अर्जुन वाच कैर्लिङ्गैस्त्रिगुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचार कथञ्चैतान् स्त्रीन् गुणानति वर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काञ्चनि। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचार्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःख सुखस्वस्थ समलोष्ट समकाञ्चन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्मसंस्तुति। मानापमानयोस्तुल्य स्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स पूज्यते। मां च यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाय न मृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। वसुदेव सुतं देवं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया
विकृतिं सामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः देवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव आगता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता वसुदेव सुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् वसुदेव सुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको भूलूं मैं आपको भूलूं नहीं।
राम राम। इस साइड करते थोड़ा इसको। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। अपन जय श्री राम। भक्तमाल के ऊपर अपन थोड़ा सा विचार करते हैं, भक्त चरित्रों के ऊपर चिंतन करते हैं। पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अपने अमृतमय वाणी में बताते थे कि भक्तों का चरित्र जो है हृदय को शुद्ध करने के लिए, जो भक्त जीवन मुक्त भगवत भक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। तो भगवान के जो जीवन मुक्त भगवत भक्त और संसार से निवृत्त जो महापुरुष हुए हैं भगवान के जन, उनके चरित्र को श्रवण मनन और चिंतन और पठन भगवान में अंतःकरण की शुद्धि होकर के भगवान में के महत्व की बुद्धि पैदा हो जाती है। भगवान में और भक्तों में महत्व बुद्धि हो जाती है, क्योंकि महत्व बुद्धि ही सबसे मतलब खास बात है। एक महाराज श्री का एक प्रवचन है, उसमें महाराज जी कहते हैं कि तुमने महत्व किसको दिया। आपने सुना होगा महाराज जी का बहुत महत्व का प्रवचन है। महत्व किसको दिया? तो महत्व हमने जिसको दिया है उसको हमारे को वो अपने आप हमारे हृदय में वो उसका चिंतन हमारे को होता है। मतलब हम अब हमारी आत्मीयता उसी से हो जाती है जिसको हम महत्व देते हैं। तो ये महाराज श्री का उसमें बड़ा विलक्षण प्रवचन है, वो महत्व किसको दिया, तुमने महत्व किसको दिया। इसके इतनी बार कहते हैं वो बार बार इस प्रसंग को। तो ये जो है हम भक्त का चरित्रों को श्रवण करते हैं तो इसमें भक्तों के महत्व की बात विशेष रूप से वर्णन है। जहां भक्तों के महत्व की बात होगी वह भगवान के महत्व की बात भी होगी और वहां भक्ति के महत्व की बात भी होगी, क्योंकि भक्त की महिमा भक्ति से ही है और गुरु की महिमा भी भक्ति से ही है। भक्ति ही गुरु होता है वास्तव में। तो भक्ति विहीन है वो गुरु कैसे हो सकता? जो भक्त नहीं है वो गुरु भी नहीं हो सकता। और जो भगवान है वो भगवान की महिमा भी, वैसे भगवान तो अपने आप में अद्वितीय हैं, लेकिन उनकी महिमा भी भक्ति को लेकर के विशिष्ट भक्तिमान पुरुष ही भगवान की महत्व को विशिष्ट रूप से समझ पाता है, स्वीकार करता है। जो भक्ति विहीन है वो भगवान के महत्व को भी नहीं समझता। योग मार्गी हैं आप, तो आप एक उस आत्म स्वरूप का ही वो परमात्मा का ही वो ही
अथवा और कई प्रकार के हैं ब्रह्म स्वरूप का आप वेदांत के द्वारा। लेकिन एक भक्त जो है वो भगवान के महत्व को, सर्वोपरि महत्व को स्वीकार करता है। और महाराज श्री ने तो साधक संजीवनी में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि जो भक्ति से संयुक्त है वही वास्तव में सर्वोपरि है। मतलब वो सबसे ज्यादा सारग्राही है। सारग्राही, साधु को सारग्राही कहा जाता है। तो जो सबसे बड़ा सारग्राही है, तो महाराज श्री कहते हैं कि जो भक्ति जो मतलब जिसके अंदर विवेक रूपी प्रकाश से संयुक्त, जो भक्ति से संयुक्त है, मतलब ज्ञानी भक्त ही सर्वोपरि है। ज्ञानी भक्त मतलब भक्ति से संयुक्त जो भक्त है वही, उसी को महाराज श्री ने सर्वोपरि बताया। अपन अभी जो अपना प्रसंग चल रहा था भक्त चरित्र के ऊपर, उसमें कुछ अंश बाकी है, उसके ऊपर भी अपन करेंगे उसका प्रकाश। करमेती बाई जी का चरित्र अपना चल रहा था, तो एक बहुत अलौकिक कोटि का विलक्षण चरित्र है। और अपन थोड़ा सा एक बार चरण पर भी अपन ने विचार किया था। ये मंगलाचरण का जो प्रसंग है ये बहुत ही ज्यादा महत्व का है। मतलब इस मंगलाचरण में पूरे भक्तमाल का तात्पर्य निहित है। तो इस मंगलाचरण के ऊपर थोड़ा सा जरूर विचार करना चाहिए। मंगलाचरण में मुख्य रूप से एक ही दोहा है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। मतलब इन चारों के चरणों के में बंधन करने से हमारे समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। विघ्न का नाश मतलब हमारी पारमार्थिक पथ की जितनी भी अवरोध हैं उनका सबका नाश हो जाता है। अवरोधों के कारण ही वो परमार्थ की तरफ नहीं चल पाता। और वास्तव में देखा जाए तो लोक व्यवहार के भी विघ्न बाधाओं का नाश हो जाता है। ये लोग जानते ही हैं इस बात को कि लोक व्यवहार की भी विघ्न बाधाओं का नाश। एक बार की घटना आपने सुनी होगी, एक माता जी, उनके पति का शरीर पूरा हो गया, युवा अवस्था में ही उनके पति का प्रयाण हो गया। तो वो अपना स्वभाव उस तरह के वो सती होने जाती है ना, उस तरह तो वो भी जा रही थी। वाराणसी की घटना है ये, काशी की। तो और सब लोग उनके देह को लेकर के मणिकर्णिका घाट अथवा हरिश्चंद्र घाट कहीं भी लेकर जा रहे थे। संयोग से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 80 घाट पर विराजमान रहते थे। वहीं वो तो अपने भगवान के भजन में दिन रात डूबे रहते थे, जैसे भ्रमर मकरंद रस के पान में डूबा रहता है। तो उसमें उन्होंने वो देवी ने, माता जी ने देखा कि एक बहुत अच्छे भजन निष्ठ कोई ऐसे दिव्य भाव में डूबे हुए महापुरुष बैठे हैं। तो उस समय कोई ऐसी बिल्डिंगें नहीं बनी थी, मतलब उस समय 80 घाट थोड़ा वैसा था, कुटिया थी, गोस्वामी जी की बाहर कहीं बैठे होंगे रज में। तो उनके मन में आया कि इन संत जी को तो मेरे को प्रणाम करके तब आगे चलना चाहिए। तो वो माता जी संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को प्रणाम करने पहुंच गई वहां, और उन्होंने बड़े आदर पूर्वक उनको चरणों में उनके सादर बंदन किया। पता नहीं गोस्वामी जी किस ध्यान की समाधि में थे, उन्होंने प्रणाम करते उन्होंने बस ऐसे वो कुछ शायद उस समय चिन्ह शायद ऐसे भी धारण किए होंगे, सौभाग्य के जो भी हो। उन्होंने ऐसा आशीर्वाद अथवा देखे बिना ही उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। अब तो विचित्र बात हो गई, सौभाग्यवती भव इस बात कह दी। तो उन्होंने वो माता जी के मन में तो बड़ा भारी वेदना हो कि महाराज आप तो एक महान पुरुष संत हैं, और संत महात्मा तो मिथ्या भाषण नहीं करते। मेरा तो पति का अभी देहावसान हो गया है, वो देखो सब लोग लेके जा रहे हैं उनको अंतिम संस्कार के लिए, मैं तो आपके चरणों में यहाँ प्रणाम करने आया। आपने तो हमारे तो पति का वो तो प्रयाण हो गया है, उनका तो शरीर छूट गया है। तो उन्होंने गोस्वामी जी ने कहा आप ये बात कह रहे हैं, ये कैसे हो सकती है, ये बात आपने कह दिया सौभाग्य। गोस्वामी जी ने कहा कि वो मेरे मुख से तो ये बात निकल गई, मैं अपनी तरफ से मैंने नहीं कहा, ये तो भगवान जाने भगवत प्रेरणा से ऐसा निकल गया है। तो भाई ये तो अब जैसी भगवान की। तो गोस्वामी जी ने अच्छा देखो कहाँ जा रहे हैं, वो लेकर के वो जा रहे हैं महाराज। तो गोस्वामी जी थोड़ा, वो तो महान पुरुष है, फट से जाकर के उनके पास पहुंच गए। उन्होंने भाई उतारो जरा क्या बात है देखें। तो उनको अर्थी को उतारा गया, और गोस्वामी जी ने कहा कि यहाँ पर उतार करके आप एक काम करेंगे। गोस्वामी जी को देख करके तो सब लोग बहुत आनंद मग्न हो गए कि यार ये तो बहुत विलक्षण महापुरुष है। बोले महाराज आज्ञा कीजिए।
बोले आप जरा यहाँ पे इनको रख करके अभी अंतिम संस्कार बाद में करना, थोड़ा सा रामचरितमानस का पाठ शुरू करो यहीं रख के। जो आज्ञा। अब वो तो उनकी विश्वास था कि गोस्वामी जी तो भाई भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, तो उन्होंने नभान पारायण शुरू कर दिया वहां, और नभान पारायण का पाठ शुरू किया रामचरितमानस का। तो पाठ करते करते वो तो उठ के बैठ गया, अभी नभान पारायण पूरा नहीं हुआ है। वो सुन के वो दिव्य ध्वनि, वो उनके पाठ के सस्वर, और गोस्वामी जी भी शामिल है चूंकि उस नभान पारायण में, वो उठ के बैठ गया, वो भी नभान पारायण में शामिल हो गया। पूरा नभान पारायण हुआ। वो परम सिद्ध स्वामी जी महाराज कहते थे कि एक नभान पारायण का ऐसा चमत्कार कि वो उठ करके खड़े। ये महाराज श्री ने भी ये बात कही है गोस्वामी जी की कि देखो अचानक उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, और वो जो है फिर वो नभान पारायण का ऐसा प्रभाव है कि वो उठ करके खड़े होगा। वो जीवन भर उन्होंने फिर भगवान गोस्वामी जी महाराज की आज्ञा में समर्पित कर दिया, मतलब भजन के लिए ही जीवन। तो ऐसे मतलब भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पदवंदन किए नासय विघ्न अनेक। मतलब लोक व्यवहार के भी विघ्न खत्म हो जाते हैं, पारमार्थिक पद के विघ्न है वो तो खत्म होते हैं, लोक व्यवहार में भी खत्म हो जाते हैं। अपन ऐसा देखते चले आ रहे हैं। तो इसमें अपन देखते हैं कि इसमें चारों का, जैसे एक बार इसमें संतों ने वर्णन किया कि ये इसमें चार का वर्णन किया, भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु। चारों में ऐसे देखिए कि ऐसे एक माला होती है ना, तो उस माला में अपन तुलसी की माला ले लो या तो मणि की माला, तो उसमें अपना देखेंगे चार चीजें होती है। एक तो धागा होता है, सूत्र, और होती है मणियां होती हैं, चाहे तुलसी की मणियां हो, रुद्राक्ष की मणियां हो, अथवा किसी भी की तरह की। और एक होता है उसके बीच में, एक मणियों के बीच में और एक फुंदना होता है ऊपर रंग बिरंगा, उसके बीच में एक मणि, एक बड़ा होता है मणि, तो उसको सुमेरु कहते हैं। उसको लंघन करने को मना कहते हैं। गुरुजन कहते हैं कि वो जब माला पूरे हो नहीं जाए तो सुमेरु का लंघन मत करो, उसको पुरुष से घुमा लो, तो उसको लंघन नहीं करते। तो ये एक होता है फुंदना, उसके सबसे ऊपर शिरोभाग में वो धागे का ही होता है, कई रंग बिरंगे, उसमें वो सबके शिरोभाग में होता है। तो इसमें बताया कि सूत्र तो क्या है, भक्ति, भक्ति तो है सूत्र, और भक्त जो है वो है मणियां। भक्त कई होते हैं ना, तो उसमें मणियां कई होती है माला में। और सुमेरु है गुरुदेव। गुरुदेव का अर्थ होता है विशिष्ट भक्त। परम सद्य स्वामी जी महाराज इसलिए ये बात कहते थे कि भाई ऐसे ही गुरु मत बनाते जाओ अंधेरी रात में, ऐसे ही अंधाधुंध हिसाब से। तो मतलब गुरु जो है, गुरु पद वाच्य हर कोई नहीं होता। महाराज श्री का कहने का था कि जो गुरु पद वाच्य जो स्थिति है वो प्राप्त संत हर कोई नहीं होता। जैसे कि शंकराचार्य जी ने कहा ना, किम दुर्लभम सदगुरु रस्ति लोके, अस्ति लोके सदगुरु दुर्लभम। इस लोक में सदगुरु बहुत अति दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। मतलब वो सदगुरु मिले जाए जिमी संशय भ्रम समुदाय, संशय भ्रम समुदाय सब खत्म ही हो जाएंगे फिर तो सदगुरु मिल गया तो। सदगुरु ऐसा नहीं है, भक्तों में भी कोई विशिष्ट भक्त सदगुरु होता है, वो हर कोई नहीं। महाराज श्री, इसलिए महाराज श्री कोई ऐसे ही थोड़ी भ्रांति फैलाना का विचार था उनका समाज के अंदर। वो महाराज श्री बोलते थे हर कोई सदगुरु गुरुत्व स्थिति को प्राप्त हर कोई नहीं होता, वो कोई बिरला ही होता है, और बिरले को मिलना भी बहुत कठिन, पूरी श्रद्धा भी होनी चाहिए। इसलिए महाराज श्री का ऐसा तात्पर्य था। महाराज जी का कोई ये नहीं था कि महाराज जी कोई सदगुरु, गुरु तत्व के प्रति उनका महत्व बुद्धि, बहुत महत्व बुद्धि था, तभी तो वो ऐसी बात कहते थे। तो वो जो है, इसलिए गुरु होता है सुमेरु। सुमेरु माने विशिष्ट कोटि का मणि जो है वो होता है, मतलब विशिष्ट कोटि का भक्त। अब एक हो गया फुंदना, तो वो है भगवंत। भगवान सबके शिरो, सब भगवान ही सबके मूल में भगवान है। महाराज श्री ये कई बार कहते हैं सबके मूल में भगवान है, क्योंकि वो सबकी मूल है। ऊर्ध मूल मदस्य वो भगवत, वो सबके मूल जो है भगवान। अहम बीज प्रदापिता, भगवान ही बीज है वो। तो वो जो है, वो आपने देखा फुंदना में कई रंग बिरंगे, तो भगवान के कई तरह के अवतार होते हैं, कई रंग के अवतार भी होते हैं कई तरह के। तो ये हुआ, लेकिन उसमें भक्ति सभी में एक ही भक्ति ओतप्रोत रहती है सभी के अंदर। तो वो जो है
इसी प्रकार से एक और दृष्टांत दिया भक्त भक्ति भगवंत गुरु का, कि जैसे एक जल होता है, तो जल तत्व है एक, और जल जो है वही, जो मेघों में भी वही जल होता है, और तालाब, नदियां, कुएं वगैरह, बावड़ी और कई सरोवर, उनमें भी वही जल होता है, और समुद्र में भी जल ही होता है। समुद्र तो जल का अखंड खजाना है। तो वो जो है, इसी प्रकार से भक्ति तो जो भक्ति जो है ना, भक्ति तो है जल, और मेघों में जो जल है, वो मेघों में भी जल है, वो मेघ बरसते हैं, तो वो जो है वो मेघ बरसते, वो है सदगुरु, मेघ रूपी सदगुरु। और ये सरोवर, तालाब, कुएं, बावड़ी और कई, ये है भक्त। सरिता, नदियां वगैरह, ये भक्त हैं। और अखंड जल का समुद्र जो है, वो समुद्र खजाना, वो है भगवान। तो इनमें सब में जल तत्व ही विराजमान है। जल के बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। अगर जल ना हो तो है क्या? समुद्र में अगर जल ना हो तो काहे का समुद्र? और मेघों में अगर जल ना हो तो किस बात का मेघ? मेघ संज्ञा थोड़ी होगी, वो तो सिर्फ बादल है केवल। अब मेघ संज्ञा तब होती है जब वो जल से युक्त होता है। और सरोवर, बावड़ी अथवा कुएं, तालाब का भी महत्व तभी है, उसमें जल रहता है तब। तो जल तत्व, भक्ति तत्व ही के महत्व को लेकर, भक्ति से अगर रहित हो जाए तो ना तो भक्त रहा, ना गुरु रहा, और ना भगवान यद्यपि अद्वितीय है, अलौकिक है, लेकिन भक्ति से को लेकर के उनकी महत्वता विशिष्ट रूप से है। तो ये जो है, इसके बारे में ये बात हुई। तो इसलिए कहा कि भक्त, इसमें मुख्य भक्त है। भक्त मुख्य क्यों है? क्योंकि भक्त जो है ना, ये यद्यपि ये चारों बहुत ही दुर्लभ वस्तुएं हैं, ये चारों दुर्लभ वस्तुएं, भक्त भी दुर्लभ है, और भक्त भक्ति भी दुर्लभ है, और गुरुदेव भी बहुत दुर्लभ हैं। अपन सुन ही रहे हैं, सदगुरु रस्ती लोके, लोक में सदगुरु बहुत ज्यादा दुर्लभ है। और भगवान तो भाई वो तो महादुर्लभ वस्तु है एक। वो ठीक है, घट घट में व्याप्त है, इसमें अगर हमारे हृदय में भी है, लेकिन वो बिन मथिया कुछ ना है। तो वो जो है वो है, लेकिन वो उसमें भक्त, इन सब चारों चीजें दुर्लभ हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद भी भक्त सुलभ है। भक्त फिर भी सुलभ है, गुरु फिर भी दुर्लभ है, भगवान भी बहुत दुर्लभ है, और भक्ति भी दुर्लभ है, लेकिन भक्त एक सुलभ है। भक्त, इसलिए भक्त के महत्व को ही भक्तमाल का तात्पर्य होता है। भक्तों की माला, भक्तों की माला, मणिमय माला बना करके नाभाजी महाराज ने ग्रथित करके उसको भगवान श्री हरि के, मतलब युगल किशोर के, अपने उनके गले में पहनाया उनको। तो वो जो है माला बनाया, तो उसमें वो भक्त हैं, भक्त तो चरणों की तरफ आ गए, तो उसमें भक्त तत्व की ही मुख्यता रखी है। भगवंत तत्व की मुख्यता नहीं रखी, गुरु तत्व की मुख्यता नहीं रखी, भक्ति तत्व को भी मुख्य रूप से नहीं रखा, भक्त तत्व को ही मुख्य रखा। भक्त को लेकर के ही सबकी महत्वता है। तो भक्त तत्व, इसलिए भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, पहले भक्त का वर्णन किया। इसलिए इसके अंतिम निष्कर्ष में जो वर्णन किया है, प्रियादास जी महाराज ने ऐसी बात कह दी कलम तोड़ने वाली। वो तो कहते हैं कि हे भगवान, हे हरि, मुझे चाहे करोड़ों बिच्छुओं से डसवाना, चाहे काले नागों से डसवाना, हाथी के नीचे कुचलवा देना, पहाड़ों के नीचे दबा देना, अग्नि में जला डालना, और चाहे मुझे समुद्र में घोर अनल समुद्र में फेंक देना, अग्नि में जला देना, चाहे मुझे घलाहल विष पिला दिया जाए, लेकिन मुझे भक्त से विमुखता को मुख ना दिखाएगी। जो भक्त से विमुख है उसका मुंह हमें मत दिखाना। हे ब्रज जन कान प्राण कान एती बात कान करो, भक्त से विमुखता को मुख ना दिखाएगी। हे भगवान श्री हरि, मुझे भक्त से जो विमुख है उसका मुंह मत दिखाना। उन्होंने ये नहीं कहा कि भक्ति से विमुख है उसका मुंह मत दिखाना, भगवान से विमुख है उसका मुंह मत दिखाना, गुरुदेव से विमुख है उसका मुंह मत दिखाना। नहीं, भक्त से विमुखता को मुख ना, भक्त से जो विमुख है उसका मुंह मत दिखाना हमको। अब ये कितनी विलक्षण बात कही है। तो भक्त से
विमुख रहेगा तो भक्ति से भी विमुख रहेगा, गुरु से भी विमुख रहेगा, भगवान से भी विमुख रहेगा। तो ये अपन ने भक्त भक्ति भगवान, तो ये मंगलाचरण के ऊपर विचार किया। अब अपन चलते हैं भक्ति के जिन्होंने उस रस का आस्वादन किया है उन चरित्र के ऊपर चलते हैं, जो अपन चरित्र पहले सुन के आए हैं कि वो करमेती बाई जी जो कि इस तरह से उन्होंने दृढ़ व्रत धारण किया और ऐसा एक दृढ़ निश्चय लिया कि जो दृढ़ निश्चय करना बहुत ही कठिन है। मतलब ऐसा दृढ़ निश्चय, प्रचंड दृढ़ निश्चय कर लिया उन्होंने उसके लिए। और ऐसा उन्होंने भगवान की सत्संग सुन करके, कथा सुन करके ऐसा दृढ़ व्रत ले लिया। उसमें गोस्वामी जी महाराज एक रामचरितमानस में एक चौपाई कहते हैं, आपने देखा होगा, वो दोहा है, चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति। चातक के और हंस की सराहना की जाती है जगत में कि हंस बड़ा सराहनीय है और चातक बड़ा सराहनीय। गोस्वामी जी ने चातक का बहुत वर्णन किया है कई ग्रंथों में। भाई चातक को इतना महत्व क्यों दिया? हंस को, हंस में तो क्या है, एक विवेक रूपी विभूति है उसके पास। मतलब वो नीर क्षीर मिला हो तो वो क्षीर को तो छोड़ देता है, नीर नीर पी लेता है। वो क्षीर नीर को तो छोड़ देता है, क्षीर क्षीर दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसी उसमें एक विलक्षणता है। तो ये, और ये एक होता है चातक। चातक के अंदर होती है टेक, उसमें तो विवेक रूपी विभूति है, इसमें टेक रूपी विभूति है। यद्यपि दोनों के अंदर दोनों ही विभूति हैं, लेकिन किसी किसी में एक की विशिष्टता है। चातक में टेक रूपी विभूति की विशिष्टता है। चातक की टेक क्या होती है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र का ही जल पीऊंगा, दूसरा जल बोले मुंह नहीं पीता। गंगा जी के किनारे पे उसको बहेलिये ने मारा, वो गिर पड़ा गंगा जी में, तो वो उसने चोंच ऊपर कर दी कि बोले नहीं, इसको नहीं पिएंगे हम। और स्वाति बूंद की आस, उसको वो स्वाति की बूंद की वो उसकी आस रहती है, वो स्वाति नक्षत्र का जल ही पिएगा वो। तो उसको जो है इसमें टेक रहती है बड़ी विचित्र, चाहे पाहन पत्थर गिरे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ, लेकिन वो वहां पर कबीर जी महाराज कहते हैं, समुद्र तनिका भर गिने स्वाति बूंद की आस। स्वाति बूंद की आस है उसकी, ऐसी एक टेक होती है। इस टेक के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत रीझ गए। इसलिए और ग्रंथों में हम देखते हैं तो चातक का दृष्टांत बहुत अधिक दिया है गोस्वामी जी ने। हंस का तो दिया ही है, चातक का बहुत अधिक मात्रा में दिया है। तो चातक की तरह होता है वो हमेशा पीऊ। हाँ, आनंदता बहुत जबरदस्त आनंदता होती है। प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। हाँ, वो ऐसे ही बोलता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। अरे भाई प्यासे हो तो गंगा जल पी लो ना, और दूसरा नहीं पिएंगे, बोले ये नहीं पीते हम। तो विचित्र वो है। अब देखो ये जो है चातक और हंस दोनों की विलक्षणता है करमेती बाई जी के जीवन में। वो ऐसी हंस जैसा विवेक है। उन्होंने कहा ना कि ये जो है इस संसार के सुख ऐश्वर्य की तरफ मैं अपने मन को नहीं लगा सकती, ऐसा प्रचंड निश्चय 14-15 पहले से ही कर लिया था, यद्यपि उन्होंने और कम उम्र में ही, लेकिन वो 14-15 साल की उम्र में जब उनका गौना होने आया तो उनका विवेक जो है, टेक और विवेक का चरम सीमा को, तो उन्होंने ऐसा निश्चय करके और चल पड़ी। और टेक विवेक भी है और टेक भी बड़ी विचित्र है। एक टेक धारण कर ली उन्होंने कि बस अब मुझे तो वो उसमें टेक क्या है, उनका टेक की बारी बात कि उन्होंने अब ये निश्चय कर लिया कि मुझे तो उनका श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर में प्रियता का जो एक निश्चय है ना, वो एक प्रचंड निश्चय हो गया उनका इस तरह का। तो ये टेक हो गई कि मेरे को तो वही करना है, मतलब एक निश्चय हो गया उनका। तो अभी देखो अपन अगला वाला प्रसंग अपन लेते हैं, जहां से हो चुका है वहां से। तो ब्रह्म कुंड के ऊपर जो विराजमान करमेती बाई जी यमुना जी के पावन किनारे में, और वो इस तरह से ब्रजरज को लपेटे हुए शरीर में, और ऐसे ही वस्त्र वगैरह जो भी हैं पड़े हुए जो मिल जाए, अथवा पत्ते वगैरह छाल, उन्हीं को लपेटे हुए, और ऐसी एक नव युवक युवती अवस्था में, और ऐसा प्रचंड विवेक और वैराग
और ऐसा टेक, तो वो उस तरह से वो वहां पे विराजमान है, भगवान की ध्यान में तदाकार रहती हैं। तो उन्होंने जब पिताजी पहुंच गए तो पिताजी ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा तुमने ये कैसा मार्ग अपनाया है, हमारी तो नाक कट गई। तो उन्होंने कहा पिताजी वास्तव में नाक तो एक भक्ति ही नाक है, बाकी जो आप कह रहे हैं वो वास्तविक नाक नहीं है। तो उन्होंने यहां तक कह दिया करमेती बाई जी ने। ये बात कहते उन्होंने जब वो बहुत अधिक व्याकुल होकर के पछताने और करने लगे, जब उनसे रोने लग गए, तो उन्होंने कहा कि कहीं तुम कटी नाक कटे जो पे होए कहूं नाक, एक भक्ति नाक लोक में न पाइए। अर्थात स्वर्गादि लोकों में ब्रह्म लोक तक भी जिस भक्ति को नहीं प्राप्त किया जा सकता पिताजी, एक भक्ति ही नासिका है वास्तविक अर्थों में। तो बरस 50 लग विषय ही में बास कियो तऊ न उदास भय चबे को चबाइए। 50 वर्ष तक आपने घर में बास किया है, सब सुख ऐश्वर्य में रह करके भी, और उस फिर भी आप उदास नहीं हुए, और चबे हुए कोई चबाने के लिए आप फिर भी बात कहते हैं उसी के बारे में, उसी के महत्व की बात कर रहे हैं। वास्तव में आप तो विद्वान हैं, आपने तो मैं भी आपकी ही शिक्षा से प्राप्त करके मेरी को ये भावना एक ऊर्ध्व पथ जो है, उसका मतलब जो पथ परमार्थ का पथ का जो सर्वोपरि पथ है, वो मेरी प्रेरणा भी, मैं आप ही प्रेरणा के स्रोत हैं। फिर आप ये कैसी बात करते हैं? देखे सब भोग में ना देखे एक, देखे श्याम ताते तज काम तन सेवा में लगाइए। मतलब सभी हमने ये देख लिए हैं, अब श्याम सुंदर की सेवा में ही तन मन को लगा देना चाहिए। रात तेजो प्रात होत ऐसे तम जात भयो, दयो ल स्वरूप प्रभु गयो ये आइए। अब उनका क्या हो गया कि उनके नेत्र ज्योति के जो अंधकार समाप्त हो गया, हृदय का जो अंधकार है समाप्त हो गया, मोह रूपी तम समाप्त हो गया उनका। क्योंकि जो भक्त की जो वाणी है वो विचित्र वाणी होती है, तो उससे उनके सारे उग्र विमल विलोचन ही के उनके विलोचन निकल उनको हो गया। और उन्होंने कहा कि रात तेजो प्रातः होते ऐसे तम चात भयो, दयो ले स्वरूप प्रभु गायो ही आइए। तो करमेती बाई जी ने देखा, वो चरणों में प्रणत हो गए करमेती बाई जी के, कह रहे बेटी तुम तो बहुत महान हो, वास्तव में तुमने तो मुझे भी प्रबोध दे दिया। मैं तो अभी विद्वान तो था लेकिन मेरे प्रबुद्ध नहीं था, लेकिन तुमने मुझे प्रबुद्ध कर दिया वास्तव में, और वास्तविक सत्य को तुमने ही जाना है। और अभी मैं तो, अब मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। जैसे जैसे गोकर्ण जी से कहा था ना आत्मदेव ने, वही बात यहां पर परशुराम जी पंडित जी यही बात कहते हैं करमेती बाई जी से कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वहां भी उन्होंने कहा कि दशमस्य पाठात्, 10वें स्कंद का पाठ करो वन में जाकर के, और आप ये सब छोड़ छाड़ के मोह निकल जाओ। और आत्मदेव जी ने वही किया जो उन्होंने पुत्र ने बताया था, और वो भगवत धाम को प्रयाण किए। यहाँ परशुराम जी ने को उन्होंने करमेती बाई जी ने अपने जो उनको एक सेब ठाकुर यमुना जी में कोई ठाकुर जी प्राप्त हुए थे, वहां कोई श्री विग्रह, उनकी वो सेवा करती थी वहां पे, वो जो भी मानसी चल भाव से उन्होंने करमेती बाई जी ने वही स्वरूप परशुराम जी महाराज को, अपने पिताश्री को वही प्रदान कर दिए कि लीजिए पिताजी इन श्री विग्रह को ले जाइए ठाकुर जी को, और इन्हीं की सेवा पूजा कीजिए, इन्हीं में मन को लगाइए, इन्हीं का ध्यान भजन कीजिए, और आप सभी प्रकार के और प्रवृत्तियों को से उपराम हो जाइए, और मन बुद्धि को यहीं लगा दीजिए। वो विद्वान तो थे ही, वो तो क्या है कि एक सदगुरु मिले जाए जिमी संशय भ्रम समुदाय, एक सदगुरु के प्रबोध से तुरंत फिर वो संशय भ्रम समुदाय खत्म हो जाता है। करमेती बाई तो सर्व सदगुरुत्व में प्रतिष्ठित हैं, जैसे गोकर्ण जी सदगुरुत्व में प्रतिष्ठित थे, तो अपने पिताजी आत्मदेव को उन्होंने प्रबुद्ध कर दिया। तो ये प्रबुद्ध हो गई, और इन्होंने जाकर के फिर वो ठाकुर जी को लेकर के और अपने आए निशी घर हरि सेवा पद राय, चाहे मन को लगाए वही टहल सुहाई है। अब करमेती बाई जी से आज्ञा लेकर के और वो घर पे ही आ गए वापिस, हरि सेवा पद राय। अब जो हरि मतलब जो ठाकुर जी प्रदान किए थे, अभी भी खंडेला में वो ठाकुर जी विराजमान है, सीकर के पास खंडेला वो रियासत है, वहां पर करमेती बाई जी को, वहां अभी भी वो ठाकुर जी बहुत सुंदर विराजमान है। और उन्होंने वहां विराजमान करके नाना प्रकार के राजपुरोहित तो थे ही, चूंकि
तो बहुत अच्छे उनकी सेवा पूजा का और नाना प्रकार की सेवा पूजा में संलग्न होकर के वो भगवान के ध्यान भजन में ही तल्लीन हो गए। कहूं जात आवत न भावत मिलाप, कहूं आप नव पूछे तुझ कहां सुधी आई है। अब कहीं आना जाना भी उन्होंने छोड़ दिया। पहले वो तो राज्य के उसमें राजभवन में भी जाया करते थे, क्योंकि राजपुरोहित थे तो राजभवन में भी जाते थे। राजा भी यहाँ आते थे, उनसे परामर्श करते थे, भक्ति साहित्य की बात होती थी सभी प्रकार की। अभी वो राज दरबार में जाना आना भी छोड़ दिए और किसी से मिलना जुलना भी अब उनका चित्तवृत्ति ऐसे उपराम हो गई। और उसने राजा ने पूछा, भाई पुरोहित जी महाराज गुरुदेव तो अभी आजकल क्या है, वो गए थे वहां पे, सुना है कि वो वृंदावन गए हैं, आए गए लौट करके। हाँ बताए महाराज आ गए हैं, लौट करके तो आ गए, लेकिन उनकी वृत्ति चित्तवृत्ति तो कुछ और ही तरह की बदल गई है। वो तो भगवान के भजन ध्यान में ही तल्लीन रहते हैं, पूजा पाठ उसमें ही लगे रहते हैं, और वो तो संसार के इससे उपराम वृत्ति है उनकी। तो ये सुन करके बोले को जन धाम श्याम संग पागे, सुनी अति अनुरागे बेग खबर मंगाई है। जब ये सब बात किसी ने सुनाई उस राजा को, तो वो धाम से आकर के वो तो श्याम के रंग में पग गए हैं। मतलब वो उनके भगवान की उसमें तल्लीन रहते हैं, घंटों घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं। ये सब उसको राजा को बताया जब उन्होंने शेखावत राजा को, तो वो भी राजा धर्मात्मा तो थे ही। तो उन्होंने आगे सुना, अति अनुरागे बेग खबर मंगाई है। अति अनुराग हो गया उनको, बहुत प्रसन्नता हुई और उनका हृदय भी व्याकुल हो गया पुरोहित जी से, गुरुदेव से मिलने के लिए, कि भाई मैं उनके वहीं जाकर के दर्शन करने जाऊंगा और कैसी विलक्षण बात है वो मैं देखूंगा जाके। कहो तुम जाए ईस यहाँ ही असी से करो, कहीं भूप आयो ये चाहे उपजाई है। इन्होंने कहा कि भाई देखो अभी मेरा और प्रवृत्ति तो मेरी सब खत्म हो गई है, अब मेरी यही प्रवृत्ति है, बस एक बात एक ही है, मन मना भव मत भक्तो मत द्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त मात मानम मत परायणा। ये जीवन मेरे तो अब ये पोजीशन हो गई। तो राजा आकर के उनके चरणों में प्रणत हो गए और उन्होंने नाना प्रकार के, उनको राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने सब बात पूछी कि महाराज आप गए थे वृंदावन जाकर के, आप अपनी पुत्री को लेने के लिए गए थे, हमने आपके साथ में और भी लोगों को भेजा था, तो फिर क्या हुआ उसका सब बताइए। देखी नप प्रीति रीति पूछी सब बात कही, नैन अश्रुपात बह रंगी श्याम रंग में। तो उन्होंने रीति प्रीति देखी उनकी, पंडित जी महाराज की, पुरोहित जी महाराज की देखी कि इनकी तो एक स्थिति बदल गई है। उन्होंने सब, राजा भी बहुत प्रभावित हुए, सब बात पूछी कि क्या बात है, करमेती वापिस क्यों नहीं आई, क्या बात है। उन्होंने कहा कि नैन अश्रुपात बह रंगी श्याम रंग में। तो उन्होंने अश्रुपात करते हुए बताया कि वो मैंने बहुत प्रयास किया उनको वापस लाने के लिए, लेकिन वो तो श्याम के रंग में रंग गई है, मतलब उसी रंग में वो तो डूब गई है। उसका तो स्थिति संसार शरीर से अतीत स्थिति में ऐसे, मतलब एक जैसे एक सन्यासिनी होती है ना, जैसे परम सन्यासिनी सबरी, तो वो एकदम से वो स्थिति सबरी माता के चरित्र में भी आता है कि वो बाल अवस्था में ही छोड़ छाड़ के निकल पड़ी थी। तो ये जो स्थिति है ये तो बहुत विलक्षण कोटि की है। तो उन्होंने कहा कि उस रंग में रंग गई है, वो मैंने कई प्रकार से कोशिश की लेकिन वो वापस आने को तैयार नहीं है। और मुझे भी, मेरे भी जो अंधकार का जो पर्दा था उसके वचनों से मेरा अंधकार रूपी पर्दा भी फास खत्म हो गया और मुझे भी ऐसा कि अब मेरे जीवन में भी वास्तविक सत्य की मुझे अनुभूति हो गई है। मेरे को मतलब उसने बोध करा दिया। तो भाई उसको लाने की बात सोचना तो अब ठीक भी नहीं है, क्योंकि वो तो परम धर्म में प्रतिष्ठित है, उसका कोई भी, उसका रक्षक तो भगवान आगे पीछे विराजमान है। बरजत आयो भूप जाए के लिवाए ल्याऊं, पाऊं जो पे भाग मेरे बढ़ी चाहे अंग में। उन्होंने मना भी किया था, लेकिन राजा के अंदर तो बहुत छटपट थी कि ऐसी विलक्षण व्यक्तित्व जिसने कि इनके पिताजी जो अभी प्रवृत्ति में लगे हुए थे, जो अभी धर्म के पालन में ही लगे थे, लेकिन इनको परम धर्म में इनको प्रतिष्ठित कर दिया। ऐसी वो कैसी है देवी जिसने कि इनको थोड़े से देर में ही एक उपदेश में इनके प्रबुद्ध कर दिया। अब तो मैं उनके दर्शन करने जरूर जाऊंगा। अभी तो वो नहीं समझते थे कि ये करमेती ऐसी कोई महान है, क्योंकि वो घर में ही रहती थी। अब ये सब बात तो नहीं जानते थे राजा, जानते थे कि हाँ वो कोई है उसको, लेकिन ये थोड़ी जानते थे कि वो ऐसे व्यक्तित्व से मंडित है। तब तो राजा को बड़ी वो मची खटपट के, अब तो मैं तो ऐसे दिव्य महान पुरुष के दर्शन करने मुझे जरूर जाना है।
तो उन्होंने फिर भी वो मना करने पर भी उन्होंने कहा कि भाई आप आज्ञा दीजिए, मैं तो उन्होंने फिर कहा ठीक आपकी जो। तो फिर वो बरजत आयो भूप जाए के लेवाए ले आऊं, पाऊं जो पे भाग मेरे बढ़ी चाहे अंग में। तो मैं उनको कैसे न कैसे प्रार्थना करके और मैं उनको लिवा के लेके आऊंगा, क्योंकि वहां जंगल में कैसे कैसे नवयुवती उसको कैसे निर्वाह सब परिस्थिति। तो भाई तो मेरे बड़े भाग्य होंगे जो उसके दर्शन भी होंगे, अगर साथ में ले आया तो ये इस राज्य का भी सौभाग्य हो जाएगा। उनके अंग में बहुत ही चाह हो गई, इस तरह की लालसा हुई कि वो तो मैं जरूर दर्शन करने जाऊंगा। तो राजा अपने साथ में कुछ लोगों को साथ में लेकर के और वो मथुरा मंडल के लिए प्रस्थान कर दिए। शेखावत राजा कालिंदी के तीर ठाड़ी नीर दग भूप लखी, रूप कछु और कहा कहें बे उमंग में। तो यहाँ पे प्रियादास जी महाराज इसको बोलते हैं, जब भक्तमाल के लोग गाते हैं इसको जब गायन के रूप में, कालिंदी के तीर ठाड़ी निर्दग भूप लखी, रूप कछु और कहा कहें बे उमंग में। तो कालिंदी के तीर ठाड़ी, वो कालिंदी यमुना जी के 800 वर्ष पहले की बात है। उस समय वृंदावन एक वन प्रांत था, मतलब उस समय ये सब कुछ नहीं था जो आज भौतिकता देखने में आती है। वो केवल कोई विरक्त महात्मा की, कोई बिरले विरक्त महात्मा, क्योंकि वो सिंह व्याघ्र हाथी, सिंह व्याघ्र काले नागों का सब तरह का वो था, वो तो वन प्रांत था बहुत। तो वहां कोई रहते नहीं थे, कोई बिरले कोई होंगे विरक्त त्यागी महात्मा रहते हों। बाकी ये करमेती बाई जी ही एक 800 साल पहले वहां एक ऐसी पहुंची थी। उस समय कालिंदी का दिव्य जल प्रवाह बहता था, एकदम मणि में नील मणि के समान जल। तो वहां पे वो खड़ी हुई है और उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। तो राजा ने देखा, लोगों ने उनको कई पेड़ों के ऊपर चढ़ के देखा और बताया कि ऐसे ऐसे वो कालिंदी के किनारे पर वो एक नजर आती है कोई। फिर वो वहां गए, राजा ने चरणों में प्रणत होकर के और बहुत प्रार्थना की और नाना प्रकार से उनसे कहा कि अरे देखो करमेती बाई बेटी, तुम मेरे पुरोहित की पुत्री होने से मेरे लिए भी पुत्री के समान हो और तुम्हें मेरी भी प्रार्थना जरूर स्वीकार करनी चाहिए। ये उम्र में इस तरह के ऐसे वन प्रांतों में रह करके ऐसे कठोर साधना, ऐसे यहाँ पे हिंसक जीव जंतुओं का क्षेत्र है, तुम्हें जरूर ही उधर ही वापस राज्य में चलने चाहिए खंडेला। वहां जाकर के तुम कैसी भी परिस्थिति चाहो, तुम्हें कोई डिस्टरबेंस वगैरह नहीं करेगा, वैसी परिस्थिति सब उपलब्ध करा दी जाएगी और तुम्हें वहीं जाकर के साधन करना चाहिए। सब प्रकार के उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन वो जिसको लगन लग जाती है ना, फिर वो उनको हो ही जाती है उस तरह की। उन्होंने कहा कियो मने लाख बेर ऐप अभिलाष राजा, कीनी कुटी आए देश भीजे सो प्रसंग में। तो राजा ने कई बार से प्रार्थना किए, करमेती बाई ने भी मना किया कि मैं देखो मैंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं अब यहाँ आ चुकी हूं तो अब मैं वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से यहाँ मेरा आगमन नहीं हुआ है, मुझे तो भगवान ने प्रेरणा करके यहाँ बुलाया है। क्या है कि भगवान जो है ना, भक्त के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, जो भगवान भक्त के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। करमेती बाई जी को भगवान ने स्वयं ने बुलाया था वृंदावन, तभी वो वृंदावन उस तरह की परिस्थिति में नवयुवती अवस्था में वो गई थी। हर कोई ऐसे जा भी नहीं सकता, कोई भी ऐसे भक्ति भले पैदा हो जाए तो भी ऐसे छोड़ के जा नहीं सकता। जब भगवान ही बुलाने लग जाए, जैसे बांसुरी में भगवान ने नाम लेकर के और गोपियों का आवाहन किया, तो उस समय वो कौन कैसे कैसे अस्तव्यस्त भरना, तो उस समय भी वो सभी उस समय रासमंडल की तरफ, मतलब उसमें पुलिन की तरफ दौड़ पड़ी थी। तो वो सामान्य नहीं, वो ऋषि मुनि हजारों लाखों वर्षों से तपस्या में रतित महापुरुष वो गोपी के रूप में आविर्भूत हुए हैं। भाई जी ने जैसा वर्णन किया है, तो उन अमलात्मा बिमलात्मा जिनकी अविद्या रूपी गांठ पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, उन महापुरुषों को जब तो वो एक अलग स्थिति होती है। भगवान जब आह्वान करते हैं तब ऐसी परिस्थिति में कोई चला जा सकता है, हर कोई नहीं जा सकता है ऐसे। तो ये तो करमेती बाई को भगवान ने बुलाया था। तो फिर राजा ने ऐसे देखा कि नहीं, इनका जो अटल निश्चय है वो एक हिमालय के समान है, वो नहीं। तो उन्होंने फिर वहां पे एक कुटी का निर्माण किया। उन्होंने देखा कि ये खुले में ही वृक्षों के नीचे ही बैठी रहती हैं रज में, और ऐसे में तो कम से कम
तो वहां पे अब देखो हिंसक जीव जंतुओं का भी प्रवाह है वहां। तो वहां उन्होंने एक कुटिया करते, हमने सुना है संतों से कि पहले नंबर एक बार कुटिया करमेती बाई की कुटी ही बनी वृंदावन के अंदर। उससे पहले कोई कुटी का निर्माण वगैरह, कोई विरक्त त्यागी महात्मा आए होंगे तो पेड़ों के नीचे रह के चले जाते होंगे, बाकी कोई कुटी नहीं निर्माण हुई थी वहां वृंदावन में। सबसे पहले एक कुटिया का निर्माण, वो भी करमेती बाई ने मना किया था कि इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन राजा के अंदर एक वात्सल्य की भावना भी थी, हित की भावना भी थी, पुत्री समान वो मानते थे हृदय से, और गुरु समान भी मानते ही हैं हृदय से। तो उन्होंने फिर ये जो है उन्होंने कुटिया का, एक छोटी सी कुटिया का निर्माण किया, और फिर वो भी राजा को यहाँ पे बताए भीजे सो प्रसंग में, वो लौट के वापिस आए, और वो प्रसंग मतलब भक्ति के रंग में वो भीग करके वापिस आए, क्योंकि वो भक्ति से संयुक्त वो कोई सामान्य भक्ति नहीं है, ये तो एक चरम सीमा की भक्ति है। तो वो मैंने कहा ना कि भक्तों के संग से वो भक्ति की प्राप्ति, भक्तों के संग से प्राप्त होती है वो भक्ति, वो बिना भक्त संग के नहीं होती। जैसे कहा है ना कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भक्ति तात अनुपम सुख मूला, हे तात ये भक्ति अनुपम सुख का मूल है। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से, हे तात ये भक्ति अनुपम सुख का मूल है, मिले जो संत होए अनुकूला। कोई संत मतलब कोई भक्त, कोई ऐसे भगवान के अनुरागी, उनके वो अनुकूल हो जाए, मतलब हमारे ऊपर अनुग्रहित हो जाए, तो ये भक्ति पैदा हो जाती है। जैसे उसमें कहा ना कि वो एक संग का प्रभाव होता है, जैसे चंदन का संग करे कोई अन्न वृक्ष, तो वो अन्न वृक्ष भी उस चंदन के उस घेरे में, वृक्षों वालियों के उसके घेरे में आ जाता है, तो वो भी चंदन हो जाता है, वो चंदन ही बन जाता है। वो बांस को छोड़ करके बाकी कोई भी वृक्षावली अगर उसके संपर्क में आ जाएगी तो चंदन हो जाएगा, एक बांस को छोड़ करके। और बाकी और तो ये इसमें जैसे परशुराम जी महाराज के चरित्र में आता है, जो सलेमाबाद निम्बार्क पीठ का जो पीठ है, मुख्य पीठ सलेमाबाद, अपना कौन सा पड़ता है वो, सलेमाबाद अजमेर के पास में पड़ता है। हाँ, तो वो जो है वहां पे सलेमाबाद के जो मूल आचार्य है परशुराम जी महाराज, भक्तमाल में वर्णन आया है कि जैसे चंदन के साथ में सब चंदन हो जाते हैं, ऐसे ही वहां पे जो वहां के लोग थे उस समय बहुत ऐसे ही थे बहिर्मुख टाइप के, लेकिन वो वहां जाके बैठ गए परशुराम जी महाराज, तो जैसे नीम भी चंदन के साथ में आके चंदन हो जाता है, ऐसे ही वहां नीम के हजारों लाखों वृक्ष जो है वो चंदन संपर्क चंदन हो गए। ऐसे ही भक्त के संपर्क में आने से वो भक्ति से संयुक्त हो जाता है। एक छूत की बीमारी के समान है भक्ति, एक को छूत की बीमारी लगी तो दूसरे को लग जाएगी, फिर दूसरा उसका संपर्क करेगा तो वो उसको लग जाएगी। ऐसे मतलब एक उसके संग, भक्त का संग का ऐसा ही प्रभाव होता है। इसलिए वृंदावन में मैंने कहा भी था उस रोज कि कहो भक्ति उपजय के भांति, तो रसकन संग फिरे दिन राती। रसकन संग माने भक्त संग फिरे दिन राती, रसकन का तात्पर्य या भक्त संग, भक्तन संग फिरे दिन राती। कहो प्रेम भक्ति उपजय के भांति, प्रेम उपजय के भांति, तो भक्तन संग फिरे दिन राती। उन्हीं भक्तों के साथ, उन्हीं भक्तों का मतलब उन्हीं का ही संग, उन्हीं के साथ उठना बैठना, उन्हीं के साथ विचार विमर्श। जैसे कहा है ना गीता में श्री भगवान कहते हैं मत चित्ता मदगत प्राणा से पहला श्लोक क्या है? मत्ता सर्वम प्रवद इति मत्तो भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्तो भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। फिर अगला वाला है मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये तुष्ट वहां पे मच्चित्ता मेरे में चित्त वाले, मच्चित्ता मदगत प्राणा मेरे में ही प्राण युक्त, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम आपस में मेरे ही संबंध की चर्चा विचार विमर्श करते हुए, मेरे ही बारे में कथन उपकथन करते हुए, कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च और रमन्ति च, उसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं, उसी में रमण करने लग जाते हैं। मतलब मेरे में ही
वो रमण करने लग जाते हैं, मेरे ही चिंतन ध्यान में तदाकार होने लग जाते हैं। तो तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम एन मामुपयांति थे। तो जो है उनका जो है ऐसे तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, वो प्रीति पूर्वक जो मेरा ही फिर भजन करने लग जाते हैं, जब मेरे में ही मन बुद्धि लगाने लग जाते हैं, मेरा ही चिंतन में डूबने, तो उनका ददामी बुद्धि योगम, तो मैं उनको बुद्धि योग दे देता हूं। बुद्धि योग का तात्पर्य होता है मैं उनकी बुद्धि में एक प्रकाश फैला देता हूं, प्रकाश पैदा कर देता हूं। वो प्रकाश जो है अंधेरे को खत्म कर देता है, ऐसा प्रकाश फैला देता हूं। वही विवेक में उनको बुद्धि में एक विवेक पैदा कर देता हूं। तो विवेक बुद्धि में विवेक पैदा हो जाएगा तो फिर वो मोह रूपी अंधेरा खत्म हो जाता है। तो तेसा मेवानुकंपार्थ अहम अज्ञान जम तमन नास्याम में आत्मभावस्तु ज्ञान दीपे न भास्वता। तो तेसा मेवानुकंपार्थ उन्हें हमको अपनी कृपा करके उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा खत्म कर देता हूं उनके हृदय में बैठ करके ही, क्योंकि मैं तो पहले से बैठा ही हूं। जब वो मेरे में ही मन बुद्धि भी लगा देता है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत से माम नित्यम तुष्संति च रमंति च, मेरे में ही जब कर लेता है तो फिर वो भगवान में जब कर लेता है तो भगवान फिर मतलब भगवान यद्यपि हृदय में है लेकिन वो भगवान भी एक प्रकार से मतलब हमारे लिए सोए हुए हैं। वैसे तो भगवान सोए हुए नहीं रहते, लेकिन हम खुद सोए हुए हैं तो वो भगवान भी सोए हुए हैं। और हम जब जागृत हो जाते हैं तो जब उनके लिए जब सब हमारा हो जाता है तो वो भी जागृत हो जाते हैं, तो वो फिर हमारे अंधकार को पूरी तरह से ही खत्म कर देते हैं। और जब खत्म कर दें तो फिर वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। तेसा मेवानुकंपार्थ हम अज्ञान जम तमा नास्याम आत्म भावस्थो ज्ञान दीपे न भास्वता। तो एन मामू पयांती थे, तो वो फिर मेरे को ही प्राप्त कर लेता है, अर्थात तो उसके हृदय में साक्षात्कार हो जाता है। पहले भगवान का साक्षात्कार हृदय में होता है, जैसे करमेती बाई हो अथवा मीराबाई जी हो, जो भी हो, उनको पहले हृदय में साक्षात्कार होता है भगवान का। फिर भगवान का साक्षात्कार होता है तो फिर भगवान सगुण साकार में भी जिनकी सगुण साकार में प्रियता होती है उनकी वो भगवान सगुण साकार रूप में हृदय में प्रकट हो जाते हैं। फिर वो और ज्यादा व्याकुलता हो जाती है तो फिर बाहर भी प्रकट हो जाते हैं, फिर नयन गोचर हो जाते हैं, सामने ही प्रकट हो जाते हैं। और सामने प्रकट होने के बाद तो फिर तो महाराज फिर दूसरी तरफ मन बुद्धि ले नहीं जा सकता, क्योंकि फिर मन बुद्धि ही निरुद्ध हो जाते हैं। इधर उधर से सब तरफ से मन बुद्धि पूरी तरह से निरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान जो है ना ऐसी विलक्षण वस्तु है कि वहां भगवान पूज्य स्वामी परम सिद्धेश्वर स्वामी जी महाराज 15वें अध्याय में कहते हैं कि अक्षरात विचोत्तमा अतोस्मि लोके वेदेचा प्रता पुरुषोत्तमा यो मामेवम असमूलो जानाति पुरुषोत्तमम सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, वो ऐसा जान लेता है तो सर्वभावेन भारत, तो हाँ जानाति पुरुषोत्तम सा सर्वविद भजति माम। फिर सब प्रकार से सारे क्रिया मतलब पूरे अपने जितने भी व्यवहार वगैरह है तो सर्वभावेन भारत, हे भारत सर्वभाव से फिर मेरा ही भजन करता, मतलब फिर मेरे लिए ही उसकी प्रवृत्ति होती है, मेरे लिए मन बुद्धि फिर वो ये हो जाता है उसका। तो इसलिए भक्त चरित्र का एक अपना महत्व है। इसलिए भक्तमाल के अंत में कहा है कि भक्त से विमुक्ता को मुख ना दिखाई भी। हे श्याम सुंदर, हे हरि, जो भक्त से विमुख है उसका मुंह मत दिखाना। तो ये भक्तमाल का ये तात्पर्य है। तो अपन ने अभी परम प्रातः स्मरणीय प्रेम मूर्ति करमेती बाई जी का चरित्र का अपन ने ये सुना। तो महाराज जी कीर्तन करें अपन, है ना। तो ये बोलो भक्त और भगवान की, अब थोड़ी देर कीर्तन हो जाए भगवान के नाम का। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मीठे मीठे लागो मोहे राम 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 मीठे मीठे लागो मोहि राम 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 प्यारे प्यारे लागो मोहे राम 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 प्यारे प्यारे लागो मोई राम 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 पतित पावन प्रभु राम 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 पतित पावन प्रभु राम 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 भक्त बचल प्रभु राम 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 भक्त वत्सल प्रभु राम 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 करुणा निधान प्रभु राम 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 करुणा निधान प्रभु राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अधम उदाहरण प्रभु राम 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 अधम उदाहरण राम 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 राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गंगा गौ माता की जय। जय जय श्री राधे राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ये कीर्तन गाया, एक नया ही कीर्तन का एक आविर्भाव किया, एक इस तरह का, और बहुत विलक्षण है ये। 14 नामों से संयुक्त मतलब ये महाराज जी 14 अक्षर से संयुक्त, 14 और 14 28। ये महामंत्र के समान है, एक प्रभावशाली है महाराज। श्री राम श्री राम श्री राम।